हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपको अपनी प्रोग्रेस को डे बाय डे इवैल्यूएट करते जाना है कि क्या हम हर दिन कुछ नया सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। हर दिन क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है, क्यों हमारे अंदर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्यों हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, और उसका डायग्नोसिस आपको करते रहना होगा। तभी आपको सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल होगी और आप सभी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक पर। इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है टू डायमेंशन में। और टू डायमेंशन में कोई बॉडी जब मूव करती है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे राइट करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम एक्सेलरेशन देखेंगे कि टू डायमेंशन में जब कोई बॉडी मूव करती है या मोशन इन प्लेन होता है तो उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, हम उसके पोजीशन वेक्टर को कैसे निकालते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है, आइए देखें, एवरेज एक्सेलरेशन। हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन एक टाइम इंटरवल में डिफाइन किया जाता है, जबकि इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइन किया जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू दैट ऑफ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। The ratio of change in velocity to that of time interval is called average acceleration. Means average acceleration जो डिफाइंड होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल के रेशियो को हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। मीन्स जब कोई बॉडी टू डायमेंशन में या किसी प्लेन में मूव कर रही हो तो उसकी जितनी वेलोसिटी चेंज हुई हो, जितने टाइम इंटरवल में चेंज हुई हो, उन दोनों का रेशियो अगर हम फाइंड आउट कर लें तो उसे हम एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब आपको पता है कि जब बॉडी टू डायमेंशन में अगर मूव कर रही है, हम यहाँ एक्स वाई प्लेन सपोज करके चल रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। तो आपका हो जाएगा डेल्टा वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ए एक्स इंटू आई, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट ए वाई इंटू जे हो जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी टू डायमेंशन या एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही होगी उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेलरेशन तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आखिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी, देखिए ए एवरेज एक्सेलरेशन है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तो स्केलर है, तो एवरेज एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की होगी। एवरेज एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की होगी। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन will be same as the direction of change in velocity। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन तो एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। अगर यही टाइम इंटरवल हम वेरी वेरी स्मॉल ले लें,
अगर हम यही टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल ले लें तो उस केस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मीन्स किसी एक विशेष टाइम पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। ये आप ऐसे कर सकते हैं, जब हम टाइम इंटरवल को वेरी स्मॉल ले लें, ठीक ना, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। इसको लिखते हैं ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये हुआ कि टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है। क्या? टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल है। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब हो गया कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी हो जाता है। क्या? डी वी अपॉन डी टी हो जाता है। क्या? डी वी अपॉन डी टी हो जाता है। तो मीन्स जब भी टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल ले लें तो उसको हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। क्या लिखते हैं? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। उस केस में ए को लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी। क्या होते हैं? डी वी अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये आ जाता है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट द टाइम ऑफ at that time of the VT graph of a moving object। में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा कर ले, उसका जो स्लोप आएगा वो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। मीन्स हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लें उस बॉडी का, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जिस टाइम पर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं उस टाइम पर एक टेंजेंट ड्रा कर दें। उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो स्लोप होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। आगे ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी। ए इक्वल टू होता है वेक्टर डी वी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, और वी जो होता है वी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप। तो हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी बी वाई अपॉन डी टी। तो इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। माड इसका निकालेंगे तो माड हो जाएगा स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। टेन थीटा के होता है ए वाई अपॉन ए एक्स, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब हम ए एक्स को और कैसे लिख सकते हैं? डी वी एक्स अपॉन डी टी होता है, इसको हम डी ओवर डी टी डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। ए वाई को कैसे लिख सकते हैं? डी ओवर डी टी वी वाई, डी ओवर डी टी डी वाई अपॉन डी टी, हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन ए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर आर के टर्म में कैसे हम लिखें? ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, तो हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी आर, तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इंटू डी बी ओवर डी आर। अब यहाँ पर ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, हमने डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, डी आर से डिवाइड कर दिया। अब डी आर अपॉन डी टी को एक साथ ले लें और डी वी अपॉन डी आर को एक साथ ले लें, तो आपका एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा डी वी ओवर डी आर, ये आ जाएगा। तो जहां कहीं भी आपको पोजीशन वेक्टर और टाइम के रूप में फंक्शन वेलोसिटी के रूप में दिया रहे तो आप ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा वी डी वी ओवर डी आर। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा वी डी वी ओवर डी आर आ जाएगा। मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी किसी प्लेन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका पोजीशन वेक्टर देखिए कैसे निकालेंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट सफर्स equal displacement in equal interval of time however small the time interval may be। मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बॉडी मोशन में हो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तब मोशन में कहलाएगी जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में। जब है ना बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस केस में हम मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहते हैं। When a body covers equal displacement in equal interval of time, however small the time interval may be, it is called motion with uniform velocity। पोजीशन वेक्टर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पोजीशन वेक्टर क्या है? लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन एक्स वाई प्लेन। हमने ये सपोज कर लिया कि एक्स वाई प्लेन में कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड लेट आर जीरो एंड आर टी
vector r0 and rt be the its position vector at t equal to 0 and t equal to t second, मीन्स t इक्वल टू 0 सेकंड पे इसका पोजीशन वेक्टर r0 है और t इक्वल टू t सेकंड में इसका rt पोजीशन वेक्टर है। तो फिर देखिए वेलोसिटी इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, तो हो जाएगा rt माइनस r0 अपॉन t माइनस 0 हो जाएगा। तो rt इक्वल टू हो जाएगा r नॉट, rt इक्वल टू हो जाएगा r0 प्लस वेक्टर v इंटू टी, RT इक्वल टू हो जाएगा R0 प्लस B इंटू टी, मीन्स ये है आपका T इक्वल टू 0 पर पोजीशन वेक्टर, ये V वेलोसिटी है, ये टाइम T है, मीन्स T टाइम के बाद किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो होता है RT इक्वल टू जितना उसका T इक्वल टू 0 पर पोजीशन वेक्टर है उसके साथ V टाइम्स T के इक्वल होता है। अब इसको अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखें तो आर इक्वल टू होता है एक्स आई प्लस वाई जे, r0 हो जाएगा एक्स 0 आई प्लस वाई 0 जे, यहाँ एक्स 0 क्या है, टी इक्वल टू 0 पर एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई 0 क्या है, टी इक्वल टू 0 पर वाई कोऑर्डिनेट है, तो आर टी हो जाएगा एक्स टी आई कैप इंटू वाई टी इंटू जे कैप, ये आ जाएगा। यहाँ एक्स टी क्या है, टी टाइम पर आपका x कोऑर्डिनेट है, वाई टी क्या है, टी टाइम पर y कोऑर्डिनेट है, v हो जाएगा वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप, तो हमारा आर टी पोजीशन वेक्टर किसी टाइम t पर हो जाएगा x0 इंटू आई कैप प्लस वाई 0 इंटू जे कैप प्लस वी एक्स इंटू टी इंटू आई कैप वी वाई इंटू टी इंटू जे कैप, तो हो जाएगा x0 प्लस वी एक्स इंटू आई कैप हो जाएगा प्लस y0, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा वी एक्स इंटू टी, यहाँ पर वी एक्स इंटू टी, ये हो जाएगा वी एक्स इंटू टी इंटू आई कैप प्लस y0, ये हो जाएगा वी वाई इंटू टी इंटू ये आपका जे कैप हो जाएगा। तो आपका किसी टाइम टी पर जो आपका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, किसी टाइम टी पर जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा, किसी टाइम टी पर जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा x0 प्लस वी एक्स इंटू टी इंटू आई कैप प्लस y0 प्लस वी वाई इंटू टी इंटू जे कैप हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किसी टाइम टी पर, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर किसी टाइम टी पर। अब इसके अगर हम दो पार्ट कर लें, x कोऑर्डिनेट अलग राइट कर दें, y कोऑर्डिनेट अलग राइट कर दें, तो देखिए क्या आ जाएगा, फिर इसका x कोऑर्डिनेट आप ऐसे राइट कर सकते हैं, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर हम सेपरेट राइट करें तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट प्लस ये हो जाएगा आपका v इंटू टी, ये आ जाएगा, मीन्स टी टाइम पर जो x पोजीशन है, इसका पोजीशन का x कोऑर्डिनेट वो t इक्वल टू 0 पर जो x कोऑर्डिनेट था प्लस बी एक्स इंटू टी के इक्वल होगा। ऐसे y टी टाइम पर जब आप राइट करेंगे तो हो जाएगा y0 प्लस आपका हो जाएगा वी वाई इंटू टी के इक्वल, तो y कोऑर्डिनेट जब आप राइट करेंगे तो हो जाएगा y0 प्लस वी वाई इंटू टी के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी वाई इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल रहे हैं, ये इक्वेशन हमारी मोशन को x एक्सिस के लंग रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन हमारी मोशन को y एक्सिस के लंग रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई बॉडी 2 डायमेंशन में मोशन कर रही हो तो हम उसकी मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक मोशन अलोंग द x एक्सिस, एक मोशन अलोंग द y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग मोशन को हम अलग स्टडी कर लें, y एक्सिस के अलोंग मोशन को अलग स्टडी करके फिर दोनों का सुपरपोजिशन करा दें या दोनों को कंबाइंड कर दें तो हमारा मोशन इन अ प्लेन आ जाएगा। और एक बात हमने और इसके पहले डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई बॉडी 1 डायमेंशन में होती है, जब भी कोई बॉडी 1 डायमेंशन में मूव करती है तो उस केस में उसके एक्सेलरेशन की 2 ही डायरेक्शन होती है, या तो एक्सेलरेशन उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है या वेलोसिटी के अपोजिट में होता है, मीन्स एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। लेकिन और जब एक्सेलरेशन और मीन्स जब कोई बॉडी 1 डायमेंशन में होती है तो उसमें हमने आपको डिस्कस किया था
कि वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में जो थीटा एंगल है उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो 0 डिग्री होता है और या तो 180 डिग्री होता है। जब एक्सलेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, थीटा 0 डिग्री होता है, तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। जब एक्सलेशन और वेलोसिटी के बीच में थीटा 180 डिग्री होता है तो वो बॉडी रिटार्ड करती है। तो वन डायमेंशनल मोशन में एक्सलेशन और वेलोसिटी के बीच में केवल दो ही एंगल पॉसिबल है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की, तो टू डायमेंशनल मोशन में अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की, तो टू डायमेंशनल मोशन में एक्सलेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन में या थ्री डायमेंशनल मोशन में, तो इस केस में वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में जो थीटा है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये आपका जो है थीटा 180 से लेकर के 0 के बीच में कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो जब कोई बॉडी टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा होता है तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में एंगल 0 से लेकर के 180 के बीच में कुछ भी लाई कर सकता है। लेकिन अगर बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में है तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। 0 डिग्री के केस में वो एक्सलेटेड मोशन होगी, 180 डिग्री के केस में रिटार्डेड मोशन होती है। तो अब हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल बॉडी में अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम उसका जो है वो वेलोसिटी कैसे निकालें और उसके हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालें, ये हम लोग डिराइव करेंगे। ओके।